अभी सब्सक्राइब करें साधना एस्ट्रो, आपके सुख दुख का साथी। कहना चाहता हूं बेटियों से कि गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी और कर्म गति टारे ना ही टरी। तो जो कर्म में लिखा है वो होकर के रहेगा। आपको भगवान का चिंतन तो करो, भगवत उपासना तो करो, लेकिन ये कभी मत सोचो कि कर्म का जो लिखा है वो भोगना नहीं पड़ेगा। जानकी जी ने भोगा। अच्छा, जानकी जी की जगह, बुरा नहीं मानना आप लोग, मतलब जैसे आपकी लड़की होती जानकी जी की जगह और इतनी परेशानियां होती और हमारे जैसे पंडित ने विवाह पढ़ा होता, तो आप हमें गाड़ी रोक के कहते कि महाराज यू का तमाशा बचाए रखो, कैसे तुम्हारा पत्रा है, कौन से मंत्र बोले और बिटिया हमारी मारी फिर रही, क्या तमाशा आप यही कहते। लेकिन जनक जी ने एक बार भी किसी ब्राह्मण से शिकायत नहीं की। एक बार किसी के, चूंकि ये बात समझ लो, करे कोई भी लेकिन कर्म में जो लिखा है वो सबको भोगना पड़ता है। माता जी ने हंस करके भोगा। ये बेटियों के लिए चिंतन का विषय है कि दुनिया में ऐसा आदर्श कोई प्रस्तुत नहीं करेगा। एक बार जानकी माता ने कभी अपने मायके या ससुराल में उंगली नहीं उठाई। अब आप कह रहे हम देख समझ के करेंगे, लड़का देख समझ के तब ब्याह करेंगे। अच्छा बोलो, इनसे ज्यादा कोई लड़का अच्छा होगा? जिस बेटी के भाग्य में 3 राजा मिले, पिता राजा, ससुर राजा, पति राजा, और किस्मत में लिखा बनवास। इसका मतलब कितना भी बड़ा तुम इंतजाम कर लो, लेकिन कर्म में लिखा है तो वो मिटेगा क्या? कभी ना सोचो कि हमारे पिता की कोई कमी है। पिता की कमी नहीं है। एक भाषा हमें आपकी प्रिय नहीं है, कान पकड़ के कह रहा हूं, आप बुरा ना माने तो मैं कह दूं माता जी, आपके मुंह पे कहूंगा। एक भाषा आप लोग बोलती हैं, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। बोलती हैं इसलिए कह रहा हूं। प्रायः आप लोग समाज में एक बात जरूर कहती हो कि जैसे समाज में 4 लोग हों, कोई बात हो तो एक बात तुरंत आप कहेंगी, वो तो हम करम फूट गो, हमें बाप हते जो यहाँ डार गए जी, हमारे लायक है, काऊ लायक नहीं है हमारे, वो तो हम हैं जो जैसे भगत। ऐसे आप लोग नहीं बोलती है। सब जमुना पार की बात करें आप लोग। नहीं, मैं आपका नाम नहीं ली, जमुना पार की बात। आज तो खैर जमुना पार के भी लोग बैठे हैं, हमारे भोले की टीम दिख रही है, सिकोहाबाद से जमुना पार के लोग भी हैं, राजेश बाबू दिख रहे हैं। लेकिन अब ये मतलब ऐसे आप नहीं बोलती होंगी, लेकिन है गलत भाषा, ऐसे ना बोला करो भाई। अब जो है उसको, उसी को मतलब ठीक समझो। ये क्यों आएगी हमारे करम हतो जो यहाँ आएगी, ये हमें खाऊ लायक ही नहीं है, हम तो इतने बड़े घर की हैं। अरे अब वो घर तुम्हारा नहीं है, अब यही घर को अपना घर मानना चाहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। कभी अपने ससुराल पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। अब जो है हंस करके रो करके जो मिला है उसे स्वीकार करने में फायदा है। कभी परिवार के प्रति, यही तो रामायण सिखा रही है। अगर राम जी ना होते, राम जी का चरित्र ना होता, तो आज इस पंडाल में आप इतने सम्मान से बैठी नहीं होती। कई लोगों के दिमाग में है कि राम जी ने नारियों का विरोध किया। अरे नारी के लिए उन्होंने जो किया वो तो तुम सोच नहीं पाओगे। नारी के लिए राम ने वो किया जो दुनिया में कोई कल्पना नहीं करेगा। अब एक कहानी को 2 मिनट में समझिए, दिमाग लगाइए, हम जो बोलते जा रहे हैं। राम जी की पत्नी को रावण ले गया। इसमें लड़ाई का विषय क्या है बताओ? ले जाने दो। आप 14 वर्ष बाद अयोध्या आइए, आप इतने सुंदर हैं, हजारों राजकुमारियां माला पहना देंगी। आपने एक सीता के पीछे दुनिया के इतने बड़े आदमी रावण के द्वारे आप चढ़ गए, बंदर भालुओं को लेकर चढ़ गए, कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी आप रावण के द्वारे गए और उसको घर में घुस के मारा, परिवार के सहित सत्यानाश कर दिया उसका। क्यों किया आपने ऐसा? आप इतने सुंदर हैं, सीता को छोड़ दो, लौट के आइए, अवध में आपकी शादी हो जाएगी। राम जी ने जो किया वो आप सोच पाएंगे? राम जी बोले ये लड़ाई सीता के लिए नहीं लड़ रहा हूं, तो ये किसके लिए? बोले मेरा तो विवाह हो जाएगा, सीता को छोड़ दूं, मेरा तो विवाह हो जाएगा। जब मेरे पिताजी ने 3 विवाह किए तो हम भी कर सकते हैं, हमें कौन रोकेगा। लेकिन आज अगर हमने सीता को छोड़ दिया
तो कल इतने रावण पैदा होंगे कि किसी की बहन बेटी घर में सुरक्षित नहीं होगी। इसलिए नारी सम्मान की लड़ाई है। यहाँ रावण मारने से मतलब नहीं है, नारी का सम्मान ही दांव पे लग गया है। आज चाहे नारी का अपमान करने वाला रावण हो या नारी का अपमान करने वाला दुशासन दुर्योधन हो, दंड उन लोगों को जरूर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारी का अपमान जिसने भी किया उसको दंडित करना ये हमारे राष्ट्र की गरिमा का विषय है। और आज हम सोच नहीं पा रहे हैं कि हमारा राष्ट्र किस ओर जा रहा है, जहां पर एक नारी के 35 टुकड़े हो रहे हैं और कोई उसके लिए आवाज नहीं उठा रहा है। उसके भी 35 टुकड़े होने चाहिए जो नारी के लिए ऐसी सोच रखते हैं। उसके लिए क्या ट्रायल होना चाहिए, उसको तो जरूर उसको वही सजा मिलनी चाहिए जो उसने अपराध किया है। एक बेटी को 35 टुकड़े में फ्रिज में बंद करके रखा, कितना बड़ी क्रूरता है। क्या इससे बड़ा कोई अपराध होगा संसार में? और ऐसे अपराधियों को अगर कहीं संरक्षण मिलता है, कोई भी उनकी पैरवी करता है, तो उससे बड़ा क्या अपराध होगा? क्योंकि ये तो राक्षस से भी बड़े राक्षस, ऐसा तो राक्षसों ने भी नहीं किया जो उन्होंने किया। कितना बड़ा भारत के लिए चिंतन का विषय है। भारत की सभ्यता संस्कृति को कैसे कौन ललकार रहा है, सबको चिंतन करना पड़ेगा। मिल करके इस राष्ट्र के निर्माण की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। हम रहें ना रहें, आप रहें ना रहें, लेकिन ये राष्ट्र रहना चाहिए, राष्ट्र के संस्कार रहना चाहिए। नहीं तो कौन कहेगा कि भारत विश्व गुरु है? इसके लिए आप सबको आगे आना चाहिए। अन्याय का प्रतिकार होना ही चाहिए। अन्याय कोई भी करता है उसे अन्याय ही माना जाएगा। मैं पुनः फिर आप लोगों को निवेदन कर रहा था, फिर उसी निवेदन पर लौट करके आइए। राम जी ने भारत की नारी के सम्मान में ऐसा किया, रावण को उसका दंड मिला। और याद कर लीजिएगा, भगवान श्री राम जी के जैसा आदर्श दुनिया में कोई प्रस्तुत नहीं कर सकता। रामो विग्रहवान धर्मा, राम जी धर्म के विग्रह हैं।